अगर आप लोग दुबई आने का प्लान कर रहे हैं बिटवीन 19 फैब टू 19 मार्च की राइड्स के बारे में पूछने के लिए, तो हमने इस अब्रा क्रूज इसका पता किया था। तो इसमें झूठा पति है मेरे पापा ने मेरी शादी झूठे लड़के से करवाई है। इसके चक्कर कुछ नहीं पता चल रहा कि फेमस भी नहीं हूँ मैं। हाय ये हो जाओगे फेमस अगर। हाँ सोचो, डायमंड्स भी निकल गए। उसमें कितने डायमंड्स है सौरभ? 15-16 डायमंड, 18 डायमंड। हाँ 18 डायमंड के अराउंड। तो 6 हाय गुड आफ्टरनून, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ। दिन के 1 बजे है ना, 2 बजे से कि आज है सौरभ की छुट्टी और हम लोग यहाँ बाहर घूमने चलते हैं। पर यहाँ पे क्या है ना, रमजान स्टार्ट हो गया है। तो जैसे यहाँ पे रमजान स्टार्ट हो गया ना, तो जैसे सनराइज होता है और सनसेट होता है, मतलब जितनी देर भी जो मुस्लिम्स लोग होते हैं उनका फास्टिंग चल रहा होता है ना, तो हमको भी बाहर कुछ भी खाना अलाउड नहीं है। मीन्स रेस्टोरेंट कुछ खुले भी होंगे तो वहां पे डाइन इन अलाउड नहीं है। आप टेक अवे करके अपने घर में लाके खा सकते हो। पब्लिक प्लेस में ना पानी पी सकते हो ना कुछ खा सकते हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे फाइन इम्पोज हो सकता है। तो इसके लिए हमने सोचा, हम थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहे थे ना कि देखते हैं रमजान का कैसा माहौल है, तो हमने सोचा कि बाहर ऐसे घूम के आते हैं। फेस्टिवल टाइम है ना, तो वाइब देख के आते हैं सिटी की कैसी है। तो वही जाने के लिए रेडी हुए थे, तो सोचा कुछ खा के ही निकलते, क्योंकि बाहर जाके कुछ खा नहीं पाएंगे फिर भूख लगेगी, क्या करेंगे। वैसे भी बाहर का तो खाती नहीं, सौरभ भी नहीं खा पाएंगे। तो अभी हम लोग ना सैंडविच बना रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। ये हमारे सैंडविच है और इसके अंदर जो मैंने स्टफिंग की है ना, वो मेयोनीज है, चीज, प्याज और पनीर डाल दिया मैंने। तो मेयोनीज, केचप, व्हाइट मेयोनीज, ये वाली एक तंदूरी मेयोनीज डाल दी, एक वेज वाली डाल दी। तो ये गार्लिक और अनियन फ्लेवर है इसका। तो ऐसे करके चीज हम सैंडविच बना रहे हैं। पानी वानी अच्छे से घर से पी के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। मत करो कट, हमने तो खाना है। तो पानी वानी भी अच्छे से पी के जाएंगे ताकि बाहर जाके प्यास ना लगे। तो हम लोग ना अभी अब खाते हैं। बाकी आई थिंक आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ना निकल चुके हैं घर से और जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए। तो पहले तो हम लोग डिस्काउंट मदीना जा रहे हैं। वैसे तो एक मदीना हमारे घर के पास भी है ना, ये तो उसमें इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता है। और रमजान भी चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे, मतलब यहाँ पे बहुत डिस्काउंटेड और जो सेल वेल चल रही है। तो मैंने सोचा वहाँ भी चल के देख लेते हैं। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से पहले हम मदीना जाएंगे। तो अभी हम जिस मदीना में जा रहे हैं ना, वो मुसफ़ा में है। अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे रमजान चल रहा है। तो अगर आप लोग दुबई आने का प्लान कर रहे हैं बिटवीन 19 फैब टू 19 मार्च, तो याद रखिएगा यहाँ पे बाहर कहीं पे भी पानी तक पीना अलाउड नहीं होता है। खाना तो दूर की बात है। तो ना पब्लिक प्लेस में कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। जैसे आप अगर मॉल वगैरह में घूमने जाते हैं तब, और अगर आप ऐसा करते हुए कुछ पकड़े गए तो आपको फाइन पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप दुबई, अबू धाबी या यूएई में कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे हैं। तो एक ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन देना चाह रही थी। तो हम लोग पहुंच गए अभी अल मदीना। तो ये ना विलेज मॉल करके है, द विलेज मॉल, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे कैसे डेकोरेशन हो रखी है। तो अभी हम ना अल मदीना से बाहर आ गए। अब लोग सिर्फ 3 चीजें सोच के आए थे कि बस 3 चीजें लेनी है, और पता हमने 3 थैले ली, 3 थैले लिए 3 चीजें बोल के। 200 दिराम उड़ा दिए। 200 नहीं है, 107 दिराम थे। 160। 160? हाँ। मैंने सुना 107। 160। मैं हिंदी ज्यादा सुनती हूँ ना। ये भयंकर तेज। अभी तो गाड़ी भी एकदम गर्म हो रही होगी, धूप में नहीं जाती, वो स्मेल सी करती रहती है गाड़ी। छी। और थैंक यू। अच्छा ये आपकी साइड है। अभी तक मेरे को कंफ्यूजन होता है क्योंकि इंडिया में तो ड्राइवर राइट साइड होता है ना। लोग आए एल्क्वेना में, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखाती हूँ। ये रहा एक्वेरियम, ये बटरफ्लाई गार्डन है। तो ये से डोम्स टाइप के बने हुए हैं ना, तो उसके अंदर बटरफ्लाई है। तो ये सेम वैसे ही है जैसे हम जो मेरिकल गार्डन गए थे वहाँ पे बटरफ्लाई था ना वो। तो ये बेसिकली एक लोकेशन टाइप की, इसके अंदर सब कुछ है। स्टारबक्स हो गया, आपके कैफ़े, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह। यहाँ पे लेंस कार्ड भी है। और ये देखें
ये सिम्टम्स, ये ना एक तरीके से सिटी के बीचों बीच ओशन का पानी आ रखा है ना, क्योंकि ये तो आइलैंड टाइप का ही है। तो ये देखो, और फिर यहाँ से जाके पूरा ओशन स्टार्ट हो जाता है। और तो ये एक तरीके से मैन मेड है, और ये ओशन का पानी से दिखा दिया ये तो मैंने, बस यही है। बाकी लोकेशन अच्छी है, ऐसे पेड़ टाइप के। क्या प्राइस है बटरफ्लाई गार्डन? चल नहीं, मुझे नहीं जाना, बोरिंग है, मैं तो डरती हूँ वैसे भी। और लग नहीं रहा भाई, ये पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बीच में इतना कुछ अच्छा बना रखा है। ये जेलीफिश पानी में भाई, ये पानी इतना साफ है ना, अंदर की चीजें एकदम क्लियर दिख रही है। देखो वाइट कलर की, इतनी दूर से भी वो जेलीफिश दिख रही है, इतना साफ पानी है यहाँ का। एल्कोना प्लेस है ना, ये वैसे फूडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और एक पिक्सॉल करके गेमिंग जोन है, तो वहाँ पे गेम्स एंड ऑल। और बाकी एक्वेरियम है, यहाँ पे जो एक्वेरियम है ना उसमें स्कूबा डाइविंग भी होती है। तो अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज गला और थोड़ा सा डाउन चल रहा है ना अभी, तो इसलिए। बाकी पता है यहाँ पे ना लोग ऐसे जॉगिंग वगैरह करने के लिए भी आ रखे हैं। हाँ, और यहाँ पे जिम, स्पा वगैरह सब कुछ है। और आई थिंक प्राइजेस भी बहुत हाई होंगे, बिकॉज काफ़ी पॉश सा एरिया लग रहा है। और यहाँ पे पता है कैसे है कि लोग ना ऐसे जॉगिंग भी कर रहे हैं, मतलब जैसे ये साइड ये वाला एरिया हो गया, फिर उधर से तो ये पूरा ना ऐसे राउंड में है, तो लोग ऐसे राउंड में जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अच्छा, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और ये पानी भी है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा मज़ा आएगा जॉगिंग वॉगिंग करने में। तो बाकी देखते हैं, हम लोग यहीं घूमते हैं, फिर वापस ही करेंगे। तो अभी हम लोग ना एक जगह पे आए थे, यहाँ से ना जैसे ये जो समुद्र है ना, ये सामने आपको बोट्स वगैरह दिख रही है ना, ये वाली, तो उसकी राइड्स के बारे में पूछने के लिए तो हमने इस अब्रा क्रूज इसका पता किया था। तो इसमें 8-10 लोग बैठेंगे, और इसका पर पर्सन प्राइस है 27 दिरहम ना। और ये जो जेट कार है इसका 100 दिरहम 15 मिनट। हाँ, 100 दिरहम में 15 मिनट। 100 भी था, 107 दिरहम बोल रही थी वो कुछ ऐसा। वहाँ से स्टार्टिंग है 15 मिनट का। और ये जो अब्रा क्रूज था ना, इसका 20 मिनट्स का राइड है, कोई आगे होटल है वहाँ तक लेके जाएंगे। और ये देखो सन भी ना एकदम यहीं पे है, तो आई थिंक सनसेट वाला व्यू जो पानी के ऊपर होगा ना वो वाला आएगा। तो ऑल दो मैंने समुद्र में जाके देख लिया, तो मेरा तब मन तो नहीं है बोटिंग वगैरह करने का। और ऊपर से थोड़ी तबीयत भी ख़राब है ना, हवा लग जाएगी, पानी में जाएंगे है ना, तो किसी और टाइम पे देखेंगे। वैसे दीदी चीचू लोगों ने मरीन में किया था, है ना, मरीन में किया था, वो ज़्यादा अच्छा था। और उसमें वो छोड़ते भी है दूसरी जगह में, थोड़ी देर का टाइम देता है ना, फिर इतना घूम लो, तो वो वाला करेंगे, ये वाला नहीं कर रहा है। बाकी मैंने, अगर आप लोग आते तो आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए प्राइस बता दिया है। बाकी थोड़ा हम लोग इधर इधर बैठते हैं, फिर को सनसेट, ये देखो सनसेट का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और ये पूरा अल्क्वेना निकल रहे हैं अभी, क्योंकि शाम भी हो गई, और हम लोग सोच रहे हैं कि टाइम से चले जाते हैं। वैसे यहाँ नहीं आना था, सौरभ ने मुझसे वादा किया था कि आस आइलैंड जाएंगे, पर धोखेबाज चलो अभी चलते हैं। नहीं है, झूठा पति है मेरा। मेरे पापा ने मेरी शादी झूठे लड़के से करवाई है, क्या बहला फुसला के यहाँ लिया कि हम यास आइलैंड जाएंगे और वहाँ पे राइड्स करेंगे। किसका राइड? स्काई डाइविंग, ऐसे ऐसे करके बोल के लेके आया। तभी तो मैंने इनकी टी शर्ट और ये पहना। मैंने कहा अगर ड्रेस व्रेस पहनूंगी तो अनकंफर्टेबल होगा ना, धोखेबाज। वैसे धोखा इसलिए भी नहीं दिया, इसलिए दिया क्योंकि क्यों दिया आपने धोखा? क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 5 बज गए थे, हम जल्दी निकलते ही नहीं है। अब देखते किसी और दिन जाएंगे, पर यास आइलैंड जाएंगे, उस दिन सारी राइड्स वाइड्स करके आएंगे। वहाँ पे रोलर कोस्टर वगैरह सब कुछ है ना, तो वो सब। तो चलो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से तो निकल रहे हैं। गाड़ी वाले उधर, हाँ पता है मुझे सब वहाँ पे क्या क्या है। फरारी वर्ल्ड भी है इनके अकॉर्डिंग है, पर लेकिन हाँ देखेंगे किस दिन जाते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल निकल रहे हैं, रूम पे जा रहे हैं। ये टोलगेट जो एक्टिव होता है 3 PM to 6 PM। ये समुद्र है।
और ये इस आइलैंड को जिस आइलैंड पे हम गए थे उससे इस पुल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के बाद मैं आज व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल ना वहाँ पे बहुत हवा चल रही थी और मेरा गला ना थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हैं हम? फिनिक्स। तो क्या नहीं, वो तो सच्ची में आ गई थी। तो मेरा तो इंश्योरेंस है नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे सौरभ को भी खांसी हो रही है बट उनको कम खांसी हमसे ज़्यादा है, मतलब थोड़े बहुत सेम सिम्टम्स हैं, एक दो नहीं है। तो सौरभ दिखाएंगे खुद को और मेरे सिम्टम्स भी बताएंगे, फिर वो दवाई लेंगे तो वही दवाई मैं खाऊंगी। तो प्लान ये है, तो देखते हैं अभी सक्सेस होता है या नहीं होता है। मैं तो सोच रही हूँ कि सौरभ को यूँ ना कह देकर ग्लूकोज चढ़ा देते और मेरे बदले सौरभ को ग्लूकोज चढ़ रहा। तो अभी एक प्रॉब्लम हुई है, सौरभ मेरा होशियार सा व्यक्ति है, मेरे साइड ही नहीं लेके आया है। तो देखते हैं अभी अपॉइंटमेंट मिल पाएगी हमें या नहीं मिल पाएगी। और एमरेट्स जो आईडी है वो रखी हुई भी गाड़ी के अंदर है और हम चाबी भी नहीं लेके आ रखे। क्या होगा अब? ट्राई करेंगे ना तो कल आएंगे या रूम पे जाके वापस। तब तक मेरा गला खराब रहेगा। देखते हैं हमें अपॉइंटमेंट मिलती है नहीं मिलती। वैसे मैं अभी थोड़ी सी एक्टिंग कर रही हूँ बट वैसे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरी ना थोड़ी सी आवाज़ भी ख़राब सी हो रही है, मतलब ज़्यादा देर बोल रही हूँ ना तो गला ख़राब हो जा रहा है। तो देखते हैं अभी किधर से इधर गेट हॉस्पिटल से घेरा तो भी बैक गेट है ना, आगे जाना होगा। तो इतना घूम के जाना पड़ रहा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की वजह से। ये देखो आगे कितनी सुंदर सी मस्जिद है। और ये हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल और यहाँ पे सारी जगह प्रेयर रूम्स होते हैं। तो हम उन लोगों ने हमें ना यूनिट 2 में भेजा था, नीचे रिसेप्शन वालों ने, और ऊपर आके पता चला आज डॉक्टर ही नहीं है। तो कल खुला है 6 से 10 बजे, कल तो आएंगे नहीं। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल चुके हैं, तो आज तो डॉक्टर नहीं मिला हमें, तो कल देखते हैं, कल आएंगे दोबारा। फिर अपनी नाक भी खुजली करने लग गई क्योंकि ना यहाँ पे जैसे फ्रेगनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं ना, रूम फ्रेशनर वगैरह, तो वो मेरे को सूट नहीं होती और I'm allergic to strong smells, तो इसलिए। बाकी कल आएंगे हम, देखते हैं सही हो जाओगे तो क्यों होगा। कुछ नहीं सही हो रही मैं अभी, ख़राब है मेरी तबीयत। बाकी चलो, ले जा रहे हो तुझे जहाँ के लिए हम निकले हैं। अब चलो, अभी पैदल ही चलना है। दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग आए हैं गोल्ड शॉप में। हम लोगों को ना रास्ते में ये आयुर्वेदिक सी दुकान दिखी थी जहाँ पे पतंजलि और जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना इंडिया में आयुर्वेदिक दवाइयों के, सारी दवाइयाँ मिल रही थी। तो अभी हम लोग ना, क्या था, कथकल, क्या नाम था उस दुकान का? कोटकल। हाँ, तो अभी हम कोटकल में गए थे ना, तो वहाँ से हमने दवाई ली, तो वो आयुर्वेदिक दवाई थी और 18 दिरहम की पड़ी है। वो इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ। यहाँ पाउडर सा दिया और एक कुछ लिक्विड दिया पीने के लिए। देखते हैं उससे ठीक होता है या नहीं होता है। बाकी अभी हम जा रहे हैं राजपूत, कुछ मिठाई विठाई खाऊंगी वहाँ पे। और इसके साइड में जो काला जामुन है 2 पीस पैक कर। तो मैंने ली अपने लिए जलेबी और गुलाब जामुन, तो जो कि हमें टोटल 13 दिरहम के पड़े, मतलब 3 दिरहम का एक गुलाब जामुन था और बाकी 100 ग्राम जलेबी आई 7 दिरहम की। और पता यहाँ पे पराठा 200 रुपये का है, तो महंगा पराठा। और बाकी ऐसे ही है, तो महंगा ही है रेट तो। पर ये था कि राजभोग प्योरली वेजिटेरियन है, प्रॉपर गुजराती ब्राह्मण रेस्टोरेंट। तो ये बाकी यहाँ पे 56 भोग भी है, तो वो 56 भोग भी है, वो भी सेम ही है। तो चलो अब मिलते हैं हम सीधे आपको घर जा। तो अभी जस्ट हम लोग घर पहुँचे हैं और मैं लेके आई हूँ जलेबी और ये काला जामुन, ये उपमा जो हमने डिनर में बनाया था आज। तो ये वो वाला फन तो नहीं है कि गरम गरम जलेबी खाओ जैसे एकदम निकालते हैं ना, पर ठीक है, कुछ ना सही से कुछ तो सही। मतलब ठीक है, कोई नहीं, खाने में तो सही हो रही है। बाकी आज पता क्या हुआ, हम ना गोल्ड शॉप में गए थे, मैंने दिखा था ना अजियान गोल्ड का। तो पिछली बार क्या हुआ था, जब सौरभ मेरे से मिलने बैंगलोर आए थे ना वैलेंटाइंस डे पे, तो उस टाइम पे हमारा रिश्ता हुआ ही था।
तो ही केम टू सेलिब्रेट और वो मेरे लिए रिंग लेके आए थे। तो वो अजियान गोल्ड से ली थी। उसके ना मतलब ऐसे कुछ अलग सा ही डिजाइन था और वो ना अनकंफर्टेबल भी था, चुभता भी था काफी। उसके डायमंड्स भी निकल गए। उसमें कितने डायमंड्स है सौरभ? 15-16 डायमंड, 18 डायमंड के अराउंड, तो 6 तो निकल भी गए। तो उसका मतलब क्वालिटी इतना बेकार था, फटाफट से निकल भी रहते। तो अभी हम लोग गए, भाई उनकी बड़ी अजीब सी पॉलिसी है कि मतलब जैसे उस टाइम पे हमने जितने रेट पे लिया उसका सिर्फ 80% ही पे कर रहा है। मतलब गोल्ड का तो ऐसा होता है ना कि जो रेट चल रहा होता है वो मिलना चाहिए, बट नहीं, वो कह रहे हैं कि जितना आपने पे किया उसका 80% मेकिंग चार्जेस वगैरह निकाल के। तो मेरे को पर्सनली ये पॉलिसी पसंद नहीं आई है। तो अगर आप लोग कुछ गोल्ड खरीदने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि यूएई गोल्ड के लिए बहुत फेमस रहता है ना, क्योंकि सबके माइंड में रहता है कि यहाँ पे तो दुबई में तो गोल्ड सस्ता मिलता है, तो आई प्रेफर कि यहाँ पे भी जैसे इंडिया में तनिष्क, मालाबार और जॉय लुक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं ना, उनसे ही परचेज करो, वही बेटर रहता। और वैसे भी आपको वारंटी क्लेम तो इंडिया में ही जाके करनी होगी ना, तो अकॉर्डिंग टू मी उन्हीं ब्रांड्स को प्रेफर करो। क्योंकि अजियान में तो हमें लॉस हो गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी को रिपेयर करके ले रहे हैं। वैसे मन तो नहीं था मेरा उसी रिंग को दोबारा लेने का, बट ठीक है, अब कुछ ऑप्शन नहीं है। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। अब कल से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो अब पता नहीं कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, पर फिलहाल मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब मैं तब मिलूंगी जब मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं अब दवाई वगैरह स्टार्ट करती हूँ, देखते कितना टाइम लगता है ठीक होने में। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।